अगर आप चैनल में नए हैं तो आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे टॉपिक पे। ये है हम लोग का अभी आ गए गूगल स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे हम लोग को गूगल में सिंपल सा क्या लिखना है, हम लोग को गूगल में आपको सिंपल लिखना है यहाँ पे कि स्क्रीनर। यहाँ पे दिख रहे ना, ये स्क्रीनर लिखेगा, पहला वेबसाइट आ जाएगा, ये लोगो है उसका, ये ऊपर उसके ऊपर क्लिक करना है आपको, तो आप ऐसा होम स्क्रीन इसमें आ जाएगा, इसके वेबसाइट के अंदर आ जाइएगा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक तो सर्च का बटन, एक मिनट कहाँ गया, हाँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक सर्च का बटन दिया होगा, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और कोई भी कंपनी का नाम को, कोई भी कंपनी का आप फंडामेंटल देखना चाहते हैं तो उसका यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि हम सपोज मान लीजिए HBL पावर सिस्टम लिमिटेड को ओपन करना चाहते हैं। अब इसके ऊपर आप क्लिक करिएगा तो HBL पावर सिस्टम का टोटल डेटा आपको आ जाएगा। अब इसके ऊपर समरी वगैरह भी दिया रहता है, उसको भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जैसे कंपनी करती क्या है, कंपनी इस्टेब्लिश हुआ है कब, 1983 में हुआ है। HBL पावर सिस्टम लिमिटेड मैन्युफैक्चरर एंड सर्विसेज डिफरेंट टाइप ऑफ बैटरीज वगैरह में मेनली कंपनी काम करता है। अब नीचे आपको क्या क्या चीज़ देखना पड़ता है वहाँ पे टोटल देखिए। अब आ गया मेन टॉपिक पे, ये देखिए मार्केट कैप। सबसे पहले आपको कंपनी का मार्केट कैप देखना पड़ता है कितना है। मार्केट कैप इसका है 16,962 करोड़, मतलब ये एक मिड कैप कंपनी है। अब नेक्स्ट आ जाता है करंट प्राइस कितना है, 612 रुपया है। अब उसके बाद क्या है आपका 52 एक हाई एंड लो, ये भी आपको देखना पड़ता है। 52 का हाई कितना है, 724 रुपया, और लो कितना है, 232 रुपया। अब आ जाते हैं स्टॉक पी, ये मेन है स्टॉक पी, अर्निंग टू अर्न रेशियो। इसका मतलब क्या होता है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी को कितना रुपया पे कर रहे हैं। आप 1 रुपया यहाँ पे कमाने के लिए कंपनी को 51 रुपया पे कर रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बुक वैल्यू। कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, कंपनी का बुक वैल्यू है यहाँ पे 44, जो कि हम लोग का अराउंड मान लीजिए बुक वैल्यू हमेशा करंट प्राइस के आसपास रहे तो हम लोग का अच्छा माना जाता है। लेकिन आज का डेट में क्या है कि सब स्टॉक 2-3 साल से इतना चले हुए हैं कि सबका बुक वैल्यू नीचे ही मिलता है 12-13 टाइम्स। अब आ जाते हैं हम लोग डिविडेंड यील्ड कितना देता है, डिविडेंड 0.08%। ऐसे हम लोग को स्टॉक में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आप, तो डिविडेंड को देखने का उतना रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर भी मान लीजिए अगर साल भर में कोई स्टॉक 10-12% डिविडेंड दे देता है तो आपके लिए बहुत अच्छा है। लेकिन अगर फंडामेंटल शेयर का सही है तो आपको डिविडेंड का उतना ज़्यादा डिविडेंड वगैरह का चक्कर में, बोनस के चक्कर में नहीं आपको इन्वेस्ट करना है। कंपनी का फंडामेंटल देख के आपको इन्वेस्टमेंट करना है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं ROC ROE, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ROC और ROE ये दोनों हमेशा आपका 15% के ऊपर रहना चाहिए। 15% के ऊपर रहेगा तो दोनों बहुत बढ़िया है। आप देखिए जैसे ROC आपका 35% है तो बहुत ही बढ़िया है, और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है, 27.7% है, जो कि और बढ़िया है। अब आ जाते हैं हम लोग फेस वैल्यू उतना आपको मैटर नहीं करता है, यहाँ पे दिया हुआ है, फिर भी देख लीजिएगा। अगर फेस वैल्यू 10 रहे तो स्प्लिट वगैरह आने वाला फ्यूचर टाइम में मिल सकता है। तो फेस वैल्यू को EPS, ये मेन है, अर्निंग पर शेयर EPS, ये जितना ज़्यादा रहे अच्छा है। मतलब आपको 11 रुपया पर अर्निंग एक शेयर के ऊपर उतना का आपको मिल रहा है। अब इंडस्ट्री पी कितना है देख लीजिए, इंडस्ट्री पी है 37। अब आपका स्टॉक का पी देख लीजिए कितना है, स्टॉक का पी है यहाँ पे आपका 51, और इंडस्ट्री पी कितना है, इंडस्ट्री पी है 37। तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी ज़्यादा है, तो मतलब महंगा है थोड़ा सा अभी आज का डेट में। और इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, अभी स्टॉक का वैल्यू कितना होना चाहिए था, 120 रुपया, लेकिन स्टॉक का वैल्यू कितना चल रहा है यहाँ पे आपका करंट टाइम में, जस्ट मिनट कहाँ गया, स्टॉक का वैल्यू कितना चल रहा है अभी, हाँ 612 रुपया। यहाँ पे देखिए ये अभी करंट वैल्यू है जो कि 612 रुपया, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू के हिसाब से कितना होना चाहिए था, 120, जो कि कम से कम अभी 6 गुना उससे ज़्यादा चल रहा है, 5 से 6 गुना। अब आ जाते हैं हम लोग ये रिटर्न के ऊपर। ये देखिए 1 साल का चार्ट आपका, 1 साल पहले स्टॉक का प्राइस करीब 253 रुपया था, लेकिन अभी का डेट में 700 रुपया हाई मार के आया है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग प्रोस और कॉन्स वगैरह पढ़ने के लिए। ये भी थोड़ा सा देखना सही है कि कंपनी का क्या हो रहा है क्या नहीं चल रहा है। आप देखिए जैसे इसका प्रोस क्या क्या है, कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेप्ट, मतलब डेप्ट को कंपनी कम कर रहा है, जो कि हम लोग के लिए बहुत ही अच्छा गुड न्यूज़ है, अच्छा साइन है कंपनी के लिए कि अपना डेप्ट कर्जा जो है वो कम कर रहा है। दूसरा क्या है, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री, कंपनी पूरा डेप्ट फ्री है, कंपनी के ऊपर कोई डेप्ट नहीं है, कम कर रहा है, और धीरे धीरे अभी अपना पूरा डेप्ट भी फ्री कर दे रहा है। ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, मतलब पूरा फ्री नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत फ्री है। कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। चलिए ये भी बहुत बढ़िया न्यूज़ है कि हर बार क्वार्टर अपना अच्छा दे रहा है। अब उसके बाद क्या है, कंपनी इज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ,
1 CGR परसेंट 5 ईयर्स से लास्ट ओवर 5 ईयर। ओके, मतलब कंपनी 5 साल से 66.1 CAGR के हिसाब से प्रॉफिट अपना रिटर्न शेयर होल्डर लोग को करके बना के दे रहा है। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 115, ठीक है, ये भी अपना 115 दिन से कम करके 82 दिन कर दिया, जो कि ये भी अच्छा ही न्यूज़ है हम लोग के लिए। तो उसमें कंपनी में लिए एक कॉन्स बस एक ही है कि कंपनी का कॉन्स क्या है कि स्टॉक अपना जो है बुक वैल्यू से 14 टाइम्स ऊपर ट्रेड कर रहा है। जैसे कि अभी आप देखें कि 40 रुपया बुक वैल्यू था कंपनी का, तो उसके ऊपर से 14 टाइम्स कंपनी उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रहा है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग पीयर्स में देख लीजिए कि कंपनी आपका कितना नंबर में आता है। पेयर्स में देखिए कंपनी आपका आता है 8 नंबर पे, तो इसको मतलब नहीं है 8 नंबर पे आता है या 3 नंबर पे 1 नंबर में आए तो अच्छा है, इससे इसको कोई मतलब नहीं है। ये अपना हमेशा मार्केट कैप के हिसाब से आता है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये है कंपनी का मार्केट कैप, ये देखिए ये है मार्केट कैप। इसके हिसाब से यहाँ पे सीरियलिंग नंबर होता है। जैसे संबंधन मोटर्स का 1,27,000 का मार्केट कैप है, तो ये नंबर 1 पे आता है, तो उसी हिसाब से है। इसका मार्केट कैप थोड़ा कम है तो ये 8 नंबर पे आता है, इससे कोई मतलब नहीं रहता है। अब आ जाते हैं हम लोग क्वार्टरली। हाँ, ये बहुत चीज़ है कि चलो क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा सा देखना पड़ता है। ये क्वार्टरली PL है, जैसे देखिए कितना बढ़ रहा है, 349, 74, 20, 300, मतलब क्वार्टरली 400, 470, 500, 600, 610, 520, तो क्वार्टरली अपना अच्छा सेल्स इंक्रीमेंट सेल्स में ग्रोथ हो रहा है। अब मान लेते हैं हम लोग, चलिए प्रॉफिट अब देख लेते हैं हम लोग। प्रॉफिट भी देखिए 25, 30, 35, 68, 69, अब 80 पे आ गया है। प्रॉफिट भी धीरे धीरे इसका कंपनी का बढ़ रहा है। और EPS भी देख रहे हैं, EPS भी बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। 91, 1.26, 2.85, 2.89, चलो मतलब EPS में भी कंपनी का बढ़ोतरी हो रहा है। अब नेक्स्ट आ जाता है हम लोग PL भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अब मान लीजिए 2013 से PL है। सेल्स का देखिए 1700 हुआ, फिर धीरे धीरे उस टाइम थोड़ा सा मार्केट डाउन था तो ये था, और 1200, फिर देखिए यहाँ पे 1200, अब धीरे धीरे देखिए यहाँ पे अब आज का डेट में उस कंपनी का सेल्स हो गया है 2233 करोड़, जो कि बहुत ही अच्छा इंक्रीमेंट हो रहा है धीरे धीरे सेल्स में भी। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का नेट प्रॉफिट, ये भी देखिए धीरे धीरे जंप कर रहा है। 15 करोड़ से लेके आज का डेट में आपका 300 करोड़ तक पहुंच गया, तो बहुत बड़ा जंप है यहाँ पे। 15 करोड़ से 300 करोड़ बहुत बड़ा जंप है यहाँ पे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। अब बैलेंस शीट में भी थोड़ा सा क्या क्या चीज़ देखना है, जैसे कि रिजर्व बढ़ रहा है कि नहीं। देखिए जैसे पहले 500 था, 700 था, फिर 800 हुआ, 900 हुआ, फिर 1200 हुआ, मतलब रिजर्व भी धीरे धीरे कंपनी का बढ़ रहा है, जो कि बहुत अच्छा है हम लोग के लिए, इन्वेस्टर लोगों के लिए बहुत ही अच्छा है। अब धीरे धीरे बढ़ना पड़ता है, क्या है देखिए, अब इन्वेस्टमेंट भी कंपनी का धीरे धीरे बढ़ रहा है यहाँ पे। पहले 2 करोड़ का रहता था, अब देखिए 108 करोड़ का रह गया है। अब एसेट्स भी धीरे धीरे 400 करोड़ का था, फिर 200, 300, मतलब कंपनी का एसेट्स भी धीरे धीरे, फिक्स एसेट भी जो है बढ़ने लग रहा है। अब आ जाते हैं हम लोग कैश फ्लो के ऊपर। अब देखिए कैश भी कंपनी के पास पहले नेगेटिव में रहता था, अब धीरे धीरे देखिए 23 करोड़, 82 करोड़, अब 91 करोड़ तो कैश इन हैंड कंपनी के पास है। अब आ जाते हैं रेशियो, ये इतना नहीं है। अब आ जाते क्या है आपका इन्वेस्टर, इसको देखना है बहुत ज़रूरी ये भी। अब देखिए प्रोमोटर्स के पास कितना माल पड़ा हुआ है। प्रोमोटर्स के पास 52.9 था दिसंबर क्वार्टर में, 9.22 था, फिर उसके बाद 59.08 हुआ, फिर 10 हुआ, फिर 11, फिर वही सेम है अभी तक। मतलब प्रोमोटर्स धीरे धीरे माल अपना बढ़ा रहे हैं। अब FI भी देख लीजिए, FI वाला भी धीरे धीरे माल अपना 4.66% तक होल्डिंग अपना बढ़ा दिए हैं। DIH वाला भी देख लीजिए 0.66 था, अब 1.07 बढ़ा दिए हैं। तो धीरे धीरे प्रोमोटर्स FI DIH सब माल धीरे धीरे यहाँ पे बढ़ा रहे हैं। लेकिन बेच कौन रहा है? बेच रहा है पब्लिक, जो कि पब्लिक को पता नहीं। देखिए पहले 38% था, 40% था, 38 था, 37 हुआ, अब 34 हुआ, अब फिर 35.17 हो गया। अब इसी तरह से यहाँ पे आप सर्च बटन में जाके आप किसी भी शेयर का फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। अब जो यहाँ पे बात वीडियो पे हम पहले बता दिए वो सब चीज़ आपको देखना है। PE देखना है, EPS देखना है, क्वार्टरली रिजल्ट थोड़ा देखना है, बैलेंस शीट देखना है, थोड़ा बहुत हर चीज़ में देखना है कि कंपनी में हो क्या रहा है, कंपनी का कॉन्स क्या है, प्रोस क्या है, ये सब चीज़ देख के आप अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या तो कोई कंपनी का फंडामेंटल चेक कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये आप स्टॉक को भूल जाइए। हम कोई भी स्टॉक का नाम नहीं बताए, हम बस यहाँ पे खाली एक एग्जांपल के थ्रू में आप लोग को समझाएं कि फंडामेंटल कैसे चेक किया जाता है किसी भी कंपनी का।
तो ये कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अगर किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है तो आप अपना फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट करिए।